हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं हिंदी का सप्ताह की ओर। इसके कवि है मुकुटधर पांडे। परिचय है: जन्म 1995 बिलासपुर छत्तीसगढ़। मृत्यु हुई थी 1989 में। परिचय: छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं से मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीय किरण, आध्यात्मिकता और गीतम कथा के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं: पूजा फूल, शैलबाला, कविता संग्रह, लच्छमा, अनुदित उपन्यास, परिश्रम, निबंध, हृदयदान, मोहम्मद स्मृतिपुंज आदि। पद्य संबंधी है: प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों को जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। अब हम कविता शुरू करते हैं। बीत गया हेमंत व्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति ही द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु के भाई हेमंत का समय बीत गया है और अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है, मतलब शिशिर ऋतु आ गई है। इसके शिशिर ऋतु में पड़ने वाली ठंड के कारण प्रकृति द्युतिहीन हो गई है और अवनी मतलब धरती पे धुंध छा गई है। पढ़ता खूब तुषार पदम दल, तालों में बिल खाते, अन्याय निरूप के ढंडों से यथा लोग दुख पाते। कवि कहते हैं कि ठंड के मारे बर्फ पड़ रही है और तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को कष्ट पहुंच रहा है। कवि कहते हैं कि यह कष्ट ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी अन्यायी और निर्दयी राजा के दंडों से उसकी प्रजा दुखी रहती है और परेशान रहती है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं। बाहर श्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। कवि कहते हैं कि शाम के समय रात में सब बहुत ठंड रहती है, सब अपने अपने घरों में सोते हैं, लेकिन बाहर कुत्ते और सियार जैसे जानवरों का कोई ठिकाना नहीं होता। यह ठंड में चिल्लाकर रोते रहते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख मैं मन में है भय पाता। कवि कहते हैं कि आधी रात को यदि कोई घर से आंगन में जाता है तो शून्य गगन मंडल की ओर देखकर, लख मतलब देखना, वो शून्य गगन मंडल को देखकर उसके मन में डर लग जाता है, वो डर जाता है। तारे निपट मालिन चंद में पांडुवंड है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। कवि कहते हैं कि ठंड में, शिशिर ऋतु में तारे जो हैं वो धुंधले हो गए हैं, सही से दिख नहीं रहे, धुंध छा गई है और चांद का रंग हल्का हल्का पीला पड़ गया है। कवि कहते हैं कि ये ठीक उसी प्रकार है जैसे लगता है कि किसी राज्य पर राष्ट्रीय संकट आ गया है। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौ बारे, दिन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। कवि कहते हैं कि अमीरों को तो मौज है, अमीरों के तो मौज है, वो रात दिन आराम से रहते हैं, खाते हैं और ठंडी का मज़ा लेते हैं। लेकिन गरीबों के जिम्मेदारी की वजह से उनको पूरी ठंडी दुख सहना पड़ता है। दुखी रहते हैं गरीब ठंड के कारण। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताज़ी, इन्हें नहीं मिलती है पर सूखी रोटी और ना भाजी। कवि कहते हैं कि अमीर हलवा पूड़ी दूध मलाई खाते हैं और ठंड का मज़ा लेते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि दीन दरिद्र यानी कि गरीबों को रोटी सब्जी तक नसीब नहीं होती है, उनको ये भी नहीं मिल पाता। वो सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल तुशाले, पर इनके कंपित बंधनों पर गिरते हैं नित पाले। कवि कहते हैं कि अमीर कीमती शाल ओढ़ते हैं ठंड में,
लेकिन गरीबों का कंपत से बहुत बुरा हाल रहता है। वह सुख साधन से पूरित सुधर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर से छाई सदा उदासी। कवि कहते हैं कि अमीरों के पास तो बहुत सारे सुख साधन हैं, वो आराम से ठंडी गुजार लेते हैं, लेकिन गरीबों के पास तो ठीक से घर भी नहीं होता है, टूटे फूटे रहते हैं और उनके घर में हमेशा उदासी छाई रहती है। पहले हमें उधर की चिंता थी, न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। कवि कहते हैं कि पहले प्रकृति उनके लिए सब कुछ हुआ करती थी, उन्हें फल, उनकी आवश्यकताएं की चीज़ें मिल जाती थी, वो उनकी माता की तरह होती थी और वही उनका पालन करती थी। उन्हें हमेशा खुश रखती थी प्रकृति। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। कवि कहते हैं कि दीन दरिद्रों और धनियों को भाई भाई की तरह रहना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरों की मदद करना चाहिए। तो आज हमने समता की ओर ये कंप्लीट कर लिया है आज।